हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एएनसी नर्सिंग क्लासेस। तो आज इस वीडियो के अंदर पढ़ने वाले हैं क्रॉनिक रीनल फेलियर। क्रॉनिक रीनल फेलियर कोई ऐसी प्रोसेस नहीं है जो एक साथ हो जाता है। इसे एक दिन हो सकता है, हफ्ता हो सकता है, महीना या सालों लग जाते हैं इसे होने के लिए। देखते हैं इसकी डेफिनेशन क्या है। रीनल फेलियर इज ए इरिवर्सिबल। रीनल फेलियर क्या है? ये एक इरिवर्सिबल है, एक बार होने के बाद ये आसानी से ठीक नहीं हो सकता है। फेलियर इज ए प्रोग्रेसिव रिडक्शन ऑफ रीनल फंक्शन दैट लीड टू यूरेमिया। और ये क्या होता है? प्रोग्रेसिव है, रिडक्शन करता है रीनल फंक्शन के अंदर और ये लीड करता है यूरेमिया। यूरेमिया क्या करता है? इंक्रीज यूरिया एंड नाइट्रोजन वेस्ट इन ब्लड। और ब्लड के अंदर जो नाइट्रोजन वेस्ट प्रोडक्ट हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं। देखते हैं इसके कॉजेस क्या क्या हैं। क्रॉनिक रीनल फेलियर होने के क्या क्या कॉजेस हैं। ग्लोमेरुलर डिसफंक्शन, जो ग्लो होते हैं उनके अंदर ब्लड फिल्ट्रेशन ठीक से नहीं हो पाता है, जिसमें डिसफंक्शनिंग हो जाती है। हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन के कारण भी क्रॉनिक रीनल फेलियर हो सकता है। ऑब्स्ट्रक्शन, कहीं भी ब्लड वेसल्स के अंदर या रीनल सिस्टम के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन हुआ है तो भी क्रॉनिक रीनल फेलियर हो सकता है। डायबिटिक मेलाइटस, पाइलोनेफ्राइटिस, हेरिडिटी रीनल डिसीज। अगर फैमिली में किसी को हेरिडिटी रीनल डिसीज है तो भी ये होने के चांसेस होते हैं। स्टेज ऑफ क्रॉनिक रीनल फेलियर, ये एक देखते हैं नॉर्मल स्टेज से ये कैसे क्रॉनिक रीनल फेलियर बन जाता है। नॉर्मल किडनी है, उसके अंदर रीनल डिसीज हुई है। क्रॉनिक रीनल फेलियर के अंदर क्या होगा? पहले हम देखते हैं नॉर्मल किडनी है, उसके बाद रीनल डिसीज हुई है, उसके बाद क्या होगा? रिड्यूस रीनल फंक्शन, जो किडनी के फंक्शन है वो रिड्यूस होने लगते हैं। और रीनल इस इनसफिशियंसी, जो रीनल का काम करने का एक प्रोसेस है उसमें कमी आने लगती है। और ये रीनल सफिशियंसी के बाद क्या होता है? रीनल फेलियर। और ये कॉज करता है यूरेमिया को। जब किडनी ब्लड को फिल्टर नहीं कर पाती है और उसमें वेस्ट प्रोडक्ट रह जाते हैं तो उसे बोला जाता है यूरेमिया। अब देखते हैं इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, इसके क्या क्या साइन एंड सिम्टम आएंगे। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में देखते हैं हाइपरटेंशन होगा पेशेंट को, टेकिकार्डिया, हाइपरवोलेमिया। रेस्पिरेटरी सिस्टम में टेकिपनिया होगा, पेशेंट का जो ब्रीथिंग है वो बढ़ जाएगा। एडिमा होगा पेशेंट के अंदर। पेन विद कफ, जब भी पेशेंट खांसेगा तो उसे पेन होगा। अब समझते हैं जीआईटी सिस्टम के अंदर एनोरेक्सिया होगा, पेशेंट को भूख नहीं लगेगी या उसकी खाने की इच्छा नहीं होगी। नोजिया, उसका पेशेंट जो होगा उसका जी मिचलाएगा या वोमिटिंग, और पेशेंट को नोजिया और वोमिटिंग की शिकायत रहेगी। जिंजिवाइटिस, पेशेंट के गम्स के अंदर, मसूड़ों के अंदर स्वेलिंग होगी। स्टोमेटाइटिस, पेशेंट की जो बक्कल कैविटी है माउथ के अंदर इन्फ्लामेशन होगा। फाउल अमोनिया स्मेल, और पेशेंट के माउथ से स्मेल आएगी और यूरिन से। न्यूरोलॉजिकल सिम्टम, न्यूरोलॉजिकल सिम्टम क्या क्या आएंगे? पेशेंट कोमा में जा सकता है, लिथार्जी या सीजर आ सकता है, पेशेंट को कन्फ्यूजन होगी और अनयूजुअल बिहेवियर, पेशेंट एक नॉर्मल बिहेवियर ना करके अनयूजुअल बिहेवियर करेगा। स्लीपिंग डिस्टरबेंस, जो पेशेंट का एक नॉर्मल स्लीप पैटर्न होता है उसे फॉलो ना करके वो डिस्टर्ब हो जाएगा। स्केलेटल सिस्टम,
स्केलेटल सिस्टम के अंदर क्या क्या सिम्टम आएंगे? जॉइंट पेन रहेगा, जो भी पेशेंट के जॉइंट्स है उसके अंदर पेन महसूस होगा, फील होगा। इंक्रीज केस ऑफ फ्रैक्चर, जो फ्रैक्चर के चांसेस हैं वो इंक्रीज हो जाएंगे। रीनल रिकेट्स। डर्मेटोलॉजिकल के अंदर क्या क्या सिम्टम आएंगे? स्किन ड्राई रहेगी, पेशेंट की जो स्किन है वो सूखी रहेगी। पेलर स्किन, पेशेंट की स्किन येलो कलर की दिखाई देगी। इचिंग, और पेशेंट को इचिंग होगा, उसे खुजली होगी। मेटाबॉलिक, मेटाबॉलिक सिस्टम के अंदर क्या होगा? प्रोटीन यूरिया, पेशेंट को प्रोटीन यूरिया की प्रॉब्लम होगी, जिससे पेशेंट यूरिन आउटपुट करेगा, पास आउट करेगा, तो उसमें आपको प्रोटीन मिलेगी। एसिडोसिस। साइकोलॉजिकल चेंजेस, चेंज इन मूड, पेशेंट का मूड चेंज हो जाएगा, बिहेवियर चेंज होगा पेशेंट का, और पर्सनालिटी भी चेंज हो जाएगी। इसके बाद समझते हैं पैथोफिजियोलॉजी क्या है। ड्यू टू इटियोलॉजी, इटियोलॉजी के कारण ये हुआ है। डिक्रीज ग्लोमेरुलो फिल्ट्रेशन रेट, और जो ग्लोमेरुलो फिल्ट्रेशन रेट है वो कम हो जाएगी। इंक्रीज वर्कलोड ऑन रिमेनिंग नेफ्रॉन, जो बचे हुए नेफ्रॉन है उनके ऊपर वर्कलोड आएगा, नेफ्रॉन की डेथ हो जाएगी। लॉस ऑफ रीनल फंक्शन एंड रीनल फेलियर हो जाएगा। एंड यूरेमिया, एजोटीमिया, और रीनल फंक्शन डिस्ट्रॉय होने के बाद क्या होगा? यूरेमिया, एजोटीमिया। इंक्रीज BUN, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन, ब्लड के अंदर यूरिया और नाइट्रोजन इंक्रीज होगा, यूरिक एसिड एंड ब्लड, और उसके बाद डेथ हो जाएगी। अब देखते हैं डायग्नोस क्या क्या कर सकते हैं। डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन, पेशेंट की हेल्थ हिस्ट्री लेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन, किडनी यूरिनरी ब्लैडर, और यूरिनरी ब्लैडर है उसको चेक कराएंगे। रीनल एंजियोग्राफी, रीनल एंजियोग्राफी कराएंगे। एलिवेटेड सीरम फॉस्फेट, जो फॉस्फेट का लेवल है एलिवेटेड हुआ है उसे चेक करेंगे। CT स्कैन कराएंगे। MRI। अब देखते हैं मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में क्या है? मैनेजमेंट शुड बी फोकस्ड ऑन, तो जो मैनेजमेंट करना है किसके ऊपर फोकस करना है? कंट्रोलिंग सिम्टम्स, सिम्टम्स को कंट्रोल करना है। प्रिवेंटिंग कॉम्प्लिकेशन, जो कॉम्प्लिकेशन हो उनको प्रिवेंट करना है। डायूरेटिक्स फॉर एडिमा, एडिमा के लिए डायूरेटिक्स देने हैं। डिलेइंग द प्रोग्रेशन ऑफ रीनल फंक्शन, जो डिले हुए हैं रीनल फंक्शन में उसको भी हम इसमें मैनेज करते हैं। मेडिकल मैनेजमेंट, टू कंट्रोल डायबिटीज बाय इंसुलिन थेरेपी, जो डायबिटीज़ है उसे इंसुलिन थेरेपी से कंट्रोल करते हैं। टू ट्रीट हाइपरटेंशन बाय एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग, जो हाइपरटेंशन है उसे एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग से कंट्रोल करेंगे। टू ट्रीट एनीमिया, एनीमिया को ट्रीट करेंगे। टू ट्रीट एसिडोसिस बाय इन्फ्यूजन एंड ओरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट, जो एसिडोसिस हुआ है उसके लिए हम क्या देंगे? बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। टू ट्रीट हाइपरकैलेमिया, और हाइपरकैलेमिया को कंट्रोल करेंगे। प्रोवाइड विटामिन्स एंड मिनरल्स। प्रोवाइड डायूरेटिक्स इन कंडीशन ऑफ हाइपरवोलेमिया एंड एडिमा, जो हाइपरवोलेमिया है इसमें क्या होता है? जो फ्लूइड है वो बॉडी के अंदर इंक्रीज हो जाता है और जिससे एडिमा, तो उसे निकालने के लिए हम डायूरेटिक्स का यूज करते हैं। डाइटरी मैनेजमेंट, प्रोवाइड लो प्रोटीन डाइट, प्रोवाइड करेंगे हम लो प्रोटीन डाइट। प्रोवाइड इंक्रीज कार्बोहाइड्रेट डाइट टू द पेशेंट, और पेशेंट को हम क्या देंगे? कार्बोहाइड्रेट। रिस्ट्रिक्ट, इसको हम रिस्ट्रिक्ट करेंगे पोटेशियम डाइट को, और जैसे इसमें क्या क्या हो सकता है? बनाना हो सकता है,
सिट्रस फ्रूट हो सकते हैं, तो इसको हम पेशेंट को नहीं देंगे। और किस चीज़ के लिए मना करेंगे? फॉस्फेट डाइट टू पेशेंट, जैसे बेवरेज हो सकते हैं, मीट हो सकता है और चॉकलेट। बेवरेज होता है ये मादक पदार्थ होते हैं, एंड मीट के लिए मना करेंगे और चॉकलेट के लिए मना करेंगे। देखते हैं डायलाइसिस। डायलाइसिस क्या है? डायलाइसिस एक प्रोसीजर है। इट इज ए डिफ्यूजन प्रोसेस बाय विच solute pass from high concentration to low concentration through semi permeable membrane। इसमें क्या होगा? डिफ्यूजन होता है प्रोसेस, इसमें हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन हम सॉल्यूट को पास आउट करते हैं विद द हेल्प ऑफ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। इसका पर्पस क्या है? टू सेव लाइफ, पेशेंट की जो लाइफ है उसको सेव करना है। सर्जिकल मैनेजमेंट में क्या देखते हैं? सर्जिकल मैनेजमेंट में हम करेंगे किडनी ट्रांसप्लांटेशन, किडनी को हम ट्रांसप्लांट करेंगे, एक हेल्दी किडनी लगाएंगे पेशेंट के अंदर। नर्सिंग मैनेजमेंट, रिकॉर्ड इनटेक एंड आउटपुट चार्ट प्रॉपरली, जो पेशेंट का इनटेक और आउटपुट चार्ट है उसको प्रॉपरली रिकॉर्ड करेंगे। नर्स शुड प्रिपेयर द पेशेंट एज डायग्नोसिस टू करेक्ट फ्लूइड ओवरलोड एंड इलेक्ट्रोलाइट एसिड बेस बैलेंस, और पेशेंट को प्रेपर करेंगे किसके लिए? डायग्नोस के लिए, और उसे डायग्नोस पहले करेक्ट फ्लूइड देंगे और इलेक्ट्रोलाइट्स। प्रोवाइड हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट, हाई कैलोरी डाइट बिकॉज कार्बोहाइड्रेट हैव ए ग्रेटर प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट के अंदर ग्रेट प्रोटीन होती है, अधिक मात्रा में प्रोटीन होती है। मॉनिटर लेबोरेटरी वैल्यूज, एग्जाम्पल किडनी यूरिनरी ब्लैडर, एल्ब्यूमिन, सोडियम, पोटेशियम, इलेक्ट्रोलाइट्स। तो क्या करेंगे हम? लेबोरेटरी के अंदर एल्ब्यूमिन देखेंगे, सोडियम, पोटेशियम, इलेक्ट्रोलाइट्स का बैलेंस चेक करेंगे। रिस्ट्रिक्ट पोटेशियम, सोडियम एंड फॉस्फोरस, इनको हम मना करेंगे कि ये चीज़ें पेशेंट को नहीं देनी है। एडमिनिस्ट्रेट मेडिकेशन एज प्रिस्क्राइब बाय द डॉक्टर, जो डॉक्टर के द्वारा मेडिकेशन प्रिस्क्राइब की गई है वही मेडिसिन आपको देनी है। प्रोवाइड रेस्ट एंड कंफर्ट, पेशेंट के लिए रेस्ट और कंफर्ट प्रोवाइड करेंगे। प्रोवाइड साइकोलॉजिकल सपोर्ट टू द पेशेंट एंड देयर फैमिली, पेशेंट के लिए और पेशेंट की फैमिली के लिए साइकोलॉजिकल सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। अब देखते हैं नर्सिंग डायग्नोसिस। नर्सिंग डायग्नोसिस, फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस रिलेटेड टू किडनी फेलियर, फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हुआ है पेशेंट के अंदर, और ये किससे रिलेटेड है? किडनी फेलियर के द्वारा। अल्टर्ड न्यूट्रिशन लेस देन बॉडी रिक्वायरमेंट रिलेटेड टू एनोरेक्सिया माल न्यूट्रिशन, अल्टर्ड हुआ है न्यूट्रिशन, जितनी बॉडी को रिक्वायरमेंट थी उतने से ये कम हो चुका है, और ये किसकी वजह से हुआ है? एनोरेक्सिया, पेशेंट कुछ खाता पीता नहीं है। रिस्क फॉर इन्फेक्शन रिलेटेड टू प्रोलॉन्ग्ड इम्यूनोसप्रेसिव थेरेपी, पेशेंट को इन्फेक्शन का रिस्क है, ये किसकी वजह से हुआ है? प्रोलॉन्ग्ड इम्यूनोसप्रेसिव थेरेपी, ये इम्यूनोसप्रेसिव थेरेपी ज़्यादा लंबे टाइम तक चलने की वजह से। अल्टर्ड स्किन इंटीग्रिटी रिलेटेड टू पेलर स्किन, पेशेंट की जो स्किन है वो इंटीग्रिटी हुई है पेशेंट की स्किन के अंदर, ये कैसी हो गई है? पेलर। फियर एंड एंजाइटी रिलेटेड टू डिसीज कंडीशन, डिसीज कंडीशन के कारण पेशेंट के अंदर एंजाइटी और फियर है। डेफिसिट नॉलेज रिलेटेड टू डिसीज, और पेशेंट को हमें डिसीज के रिलेटेड उसे नॉलेज देनी है, उसको ज़्यादा भी नॉलेज नहीं देनी है, बस इतनी देनी है कि हाँ ये ऐसे है, बस। तो ये थी आज की वीडियो क्रॉनिक रीनल फेलियर के ऊपर। आई होप ये वीडियो आपको समझ आई होगी। अगर